सब लोग के राम राम, जय जय राम। आशा करते सब लोग सही होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे और आपका परिवार सब लोग अच्छे रहें। हम भगवान से यही कामना करते हैं सब लोग के लिए। आज आपको एक बालक की कहानी सुनाते हैं। एक साहूकार परिवार होता है, तो उनके बच्चे नहीं होते। जब बच्चे नहीं होते तो औरत को छोड़ के चला जाता है साहूकार। और जब छोड़ के चला जाता है तब वो औरत और धन सहित हो जाती है। अब वो इधर से वो कुछ दिन में आता है जब घर, तो वो पेट से तो वो कहीं तो मेरा तो है नहीं। अब वो मात शुरू करता है, और मात शुरू करके घर से भाग जाता है। अब गांव के लोग भी सोचते हैं कि अरे यार, हो सकता है गलत हो औरत। अब वो औरत वहां से वो भी निकल जाती है। गाँव मतलब गांव के लोग ताने मारते हैं। जब गांव के लोग ताने मारते हैं तो घर से जो है वो भी निकल जाती है। अब निकलने के बाद जो है जंगल होके निकलती है। जंगल में भाई अब वहाँ क्या करें, रास्ता तो कहीं तो मालूम नहीं है। तो जब जंगल में जाती है तो वहाँ उसका पेट दर्द होता है। 9 महीने पूरे हो जाते हैं, वहाँ जंगल में वो लड़का पैदा हो जाता है। अब वो करे तो क्या करे कि इसको लेके कहाँ जाऊँ, गांव जाऊंगी तो गांव में भी बुराई होगी। अब वो वही उसको छोड़ के लड़के को मतलब लवारिस में से अपना कपड़ा फाड़ा, धोती और उसको लपेट के वहीं छोड़ दिया। जब वहीं जंगल में छोड़ दिया, छोड़ने के बाद चली जाती है मतलब कि अब मैंने मतलब दर्द सहते हुए कि बालक छोड़े, बालक किसी छूटता नहीं जल्दी, लेकिन अब निर्दयी होकर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, छोड़ने के बाद चली जाती है। अब उसको लगती भूख। अब भूख लगी तो भगवान जी का इंद्रासन डोला, तो वहाँ प्रकट हुए कृष्ण भगवान। कहें यार ये बालक जो है बड़ा यार आश्चर्य में है। अब वो भूख के मारे रो रहा है। जब भूख के मारे रो रहा तो कृष्ण भगवान क्या किए, उसका अंगूठा पकड़ के और उसके मुंह में लगा दिया। अब वो उसी को चूसने लगा। जब चूसने लगा, अब ये चले जाते हैं शंकर उसके ब्रह्मा जी के पास। कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। कहें कि वो खाना खा के ऐसे बैठे जैसे हम आप बैठे हैं। बोले महाराज खाना खा लिया? हाँ खाना खा लिया। कहना आप तो कहते हो कि हम सबको बिना खिलाए जब तक हो, जो भी मनुष्य हैं नर नारी उनको खिला के ही खाना खाते हैं सारे जीव को। तो कहें हाँ। तो कहें देखो ध्यान लगा के कौन अभी भूखा है। अब उन्होंने अंतर ध्यान हुए, ब्रह्मा जी देखे तो बालक भूखा वही अंगूठा चूस रहा था। अरे जंगल में एक बालक है कृष्ण जी, और वही अंगूठा चूस रहा, उसने कुछ नहीं खाया। और चलते हैं शंकर जी के पास। शंकर जी के पास पहुंची जाके कहें भोलेनाथ, खाना पानी हो गया? फिर हाँ खाना पानी हो गया। बोले हम लोग का काम है कि संसार से पहले सभी जीव जंतु खा ले तब हम खाएंगे। हाँ इस समय तो सब लोग खा पी लिए लगभग लगभग। कहीं कैसे आपको मालूम? कहीं देखिए, अब शंकर जी ध्यान लगाए तो देखिए और ये कहीं जंगल में एक लड़का है, झाड़ियों के बीच में पड़ा हुआ अंगूठा चूस रहा, वो नहीं खाया कुछ। बोले अच्छा, कहीं फिर क्या किया जाए? कहीं अभी इसकी युक्ति तो विष्णु भगवान बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अब तीनों लोग पहुँचते विष्णु भगवान के पास। बोले विष्णु भगवान क्या कर रहे हो महाराज? कहें बस आराम करने जा रहे हैं, विश्राम। बोले सब लोग खा लिए पब्लिक, आप खाना खा लिए? बोले हाँ पब्लिक खा चुके, हम भी खा चुके। बोले कि देखो भला ध्यान लगा के। अब वो अब तीनों लोग पहुँचते हैं विष्णु भगवान के आगे। भाई ये तो भगवान है, यहाँ अलग रूप वहाँ अलग रूप, ठीक है। अब इसके बाद तो हम का ध्यान किए। अरे
बालक खाया है, सब लोग खा लिए, खा बेचारा। लेकिन अगर वो अंगूठा निकालेगा तो मर भी जाएगा। फिर कहीं एक काम करते हैं, रुक जाओ। तो वहाँ वो मधुमक्खियों को भेजते हैं अपनी शक्ति से। विष्णु भगवान बोले आप जाइए तुम लोग, और उसी बालक के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठ के रस टपकाना। कहे ठीक है। अब फिर वहाँ से जब कह देते तो वहाँ छत मतलब कन्हैया चल देती शहद मधुमक्खी। अब वहाँ आती लगने, जब इकट्ठा होने लगती सब एक जगह, उसी के सामने नीचे मतलब उसी के सामने टपके, तो वहाँ से रूप बदल के फिर यहाँ कृष्ण का रूप उड़ाते हैं। विष्णु भगवान कृष्ण रूप भी बन के आते हैं। अब वहाँ जो है जैसे वो हुआ, टपकने किया, जैसे टपके बूंद शहद की, तैसे उसका अंगूठा खींच ली, तो वो मुँह में पहुँच गया, तो हमारा बच गया। अब वही वो टपकता रहा, वो रोज उसी में बैठ गया, अपना टपकता रहे, होती करती है बात। काफ़ी दिन बीत गई, लड़का कुछ होनहार हुआ, तो जब भी उसको भूख लगे तो वही छत तक नीचे बैठ गया, वो टपकने लगे शहद। भाई देखो प्रभु की माया है। अब इधर दोस्तों क्या होता है, जब भी वो रोता है तो कन्हैया जी वहाँ पहुँच जाते हैं कृष्ण भगवान, क्योंकि उनसे प्रेम हो जाता है, ममता। अब है वो वहाँ विष्णु भगवान के रूप में, लेकिन यहाँ उसके पास वो रूप बदल के आते हैं। अब वहाँ जब कृष्ण भगवान के पहुँचे तो उससे मित्रता हुई, दोस्ती हुई, और धीरे धीरे करके वो बड़े हुए। तो वहाँ जितने भी थे हर पेड़ में पूरा वो लग गए थे मधुमक्खियों के छत्ते। भाई अब बढ़ता गया तो उसको ज़्यादा ज़रूरत है, बूंद दो बूंद में क्या होगा। तो बड़े बड़े छत्ता में बस वहाँ में बैठ जाए, अब बस उसमें कर दे लकड़ी। उसको बता दिए थे वो जब से आना हुआ कृष्ण भगवान कि इसमें लकड़ी खोद दोगे तो वो टपकती रहेगी। अब उनका वरदान भी था विष्णु भगवान का। अब वही है सब कृष्ण भगवान, वो दोनों तो वही है। वहाँ चले जाते हैं स्वर्ग लोग, फिर आ जाते हैं वैकुंठ में। अब इधर जब आते हैं तो उसको वो उंगली करने, तो उसको बता दिया कि जब भी ये थक जाए तो बंद हो जाना टपकना। वही मधुमक्खियों भी वही करती रही भगवान का कहना। होते करते वो और बड़ा हुआ, जब 18-20 साल हो गया तो उसको वहाँ पढ़ा मकान। अब उसको वो उसका कहें कि क्या नाम है, नाम उसको रखा है जंगलिया। लड़के का नाम जंगलिया, इस जंगल में था। अब वो कहें तुम्हारा क्या नाम है, तो हम कहेंगे कृष्णा कहा करो, कृष्णा नाम है हमारा। तो जब भी हो वो मतलब भगवान तो मानता नहीं था, वो तो कृष्णा जहाँ वो हो, अरे कृष्णा कहाँ, वो तुरंत हाजिर हो जाए आके। मतलब एक नेत्र उन्हीं के पास लगी रहती थी, माया भी। अब इधर क्या करते हैं कि जब 18-20 साल को हो जाता तो वहीं बढ़िया फूल वूल लगा लेता है, बगिया वगिया वहीं पीता, वही शहद पीना उसका, और वही आराम से घूमना टहलना। न कोई मतलब कोई लड़की लड़का से मतलब नहीं, अपने समझते। अब उसको जानवर भी नहीं खा सकते, क्योंकि भगवान की छाया है उसके ऊपर, हर प्रत्यक्ष में उत्साह दे रहे। अब इधर से क्या करते हैं, एक राजन का लड़का एक आंख का रहता है, उसकी वो सगाई दूसरे राजा के यहाँ लगा देते हैं। रास्ता वहीं से गुजरना होता है, वही थोड़ी दूर से रास्ता थी। अब इधर से वो सगाई हुई, बातचीत हुई, लड़की खूबसूरत थी। लेकिन अब राजा और राजाओं की बात, भाई अब अपने बराबरी के लेवल पे आदमी ढूंढता रहा कि हमारे बराबरी पे राजा है, लेकिन वो चलो कोई बात नहीं, एक काम कह क्या हुआ भाई, संबंध उसका तय कर दिए। अब वहाँ से बारात लेके चले। जब बारात लेके आए तो पड़ाव नहीं डालते थे रास्ते में कि थक गए थोड़ी देर आराम कर लें जंगल। पहले भाई साधन नहीं था, गाड़ी बाइक से मतलब जाते आते थे सब लोग। अब वहाँ पर पड़ाव डालते हैं तो कुछ लोग घूमने चले जाते हैं, जैसे लड़के लड़कों के साथ पूजे के पास, और फिर कोई फ्लैश हो रहा, कोई बाथरूम कर रहा, कोई बिल्ली तम्बाकू अपना कर रहा, उन सब में दो चार लोग। उधर जब लड़की लोग जाते हैं, यार कहीं ये जंगल में कौन, देखे बढ़िया खूबसूरत लड़का और शहद का खाया जवान, बिल्कुल लाल एकदम बड़ा था।
वो बोले यार राजा साहब से कहते हैं ये लड़का के साथ शादी करवा है, तो लोग भी मतलब अच्छा मानेंगे कि चलो यार उसका जो है मतलब लड़का सही है। गांव के लोग भाई ये बात तो लड़का की लड़की के बाप जानते हैं राजा साहब की लड़का काना है, एक आँख का है, और कोई जानती नहीं पब्लिक। तो बढ़िया शुद्ध लड़का उससे बताए जाके, जब उससे बताते हैं जाके राजा से कि वहाँ एक लड़का बड़ा सुंदर है, और अगर उसको लेके चलोगे तो बढ़िया मतलब तुम्हारा राज्य में नाम होगा कि हाँ बहुत सुंदर लड़का है, और इसको यही बैठा दो, शादी उसके साथ करवा दो, फिर तो तुम्हारे साथ आई जाएगी लड़की, फिर उसको लेके चले आना। कभी दिमाग में उनका राजा कहाँ है, देखते गए लड़का बिल्कुल गोरा चिंता लाल बड़ा था, शहदे खा रहा है आज 20 साल से, जंगल में सब एकदम पेवर खा रहा है। पेवर माल। अब उसके बाद जो है वहाँ देखे तो उससे कहा बेटा आओ तुम्हारी हम शादी करते हैं। मैं शादी क्या होती है, उसको क्या मालूम जंगल का आदमी, क्या शादी क्या होती है, कह तुमको बीवी आएगी तुमको खाना बना के देगी, क्या मैं नहीं जानता, कन्हैया को बुलाता, ओ कन्हैया कन्हैया, तो भैया वो तुरंत आए, कह हाँ जंगल ये क्या बात है, देखेंगे फिर क्या बात है, कहिए हमको कहेंगे शादी कर लो, शादी क्या होती है, कह तुम जाओ तो इनके साथ में, तो भी चलो यार शादी ब्याह हो जाएगा अच्छी बात है, उसको भेज देंगे जाओ। ठीक है, अब वहाँ पहुँचा, वही सच उसको कपड़े वपड़े पहना सेहरा वेहरा बांधे वहाँ से, अचार से लोग का राजा बैठा दिया, अपने गांव के लोगों की इसको देख रहे हैं हमारे लड़के के साथ में जंगल का काम है, वही कुछ ये बैठा दिए उनके। अब उस लड़के को लेके जाते हैं वहाँ, देखते हैं सब लोग जो रिश्तेदार, राजा साहब लड़का तो बहुत बढ़िया है, सहेली भी उसकी लड़की की, और जो मतलब मौसी काकी दादी मामी मामा जो भी थे सब लोग बड़ा पसंद हुई कि लड़की के हमारी योग बढ़िया लड़का। अब उसको खाना पानी के लिए कहते तो कह मेरा तो वहाँ जंगल में टंगा है, कि जंगल में टंगा है खाओगे नहीं, तो खाना जानते नहीं क्या होता है। यार अजीब लड़की को बुलाए राजा, कहेंगे एक काम करिए बढ़िया खीर वगैरह बना लो, और शायद ये ना खाएं इसको, या शर्माते हो तो अपना एकांत में ले जाओ तो समझा बढ़िया से खिला दो, फल वल खावा तो वही सब बता रही हो, खाली शहद। अब जो है उसने लड़की भाई कहा कि शादी हो गई है, लेके जाते कमरे में तो बोली खीर बनाया बढ़िया गरम गरम, बोली लो खा लो, कई इसको खा लो, कहीं हमारे जंगल में टंगा है खा लो। वो चटिक रहा है कि जंगल में क्या क्या टंगा है इनको, मतलब खीर भी पूड़ी भी सब्जी भी और रसमलाई भी, भाई बारात में सारी चीज बनती है, हाँ जी खा नहीं रही है, कहें कि इसको ऐसा करिए इसको दफना दो, और जब फिर बाद में हम खाएंगे जब आएंगे। अरे कहें बाद में जब आओगे तो हम दूसरी बना देंगे, अब तो जीवन भर रहना हमें तुम्हारे साथ, बोला नहीं तो इसको दफना दो। वो थाली सहित वही गड्ढे में खुदवा के दफना देते। शादी होती, शादी होके वहाँ से आते हैं, अब कन्हैया तो चले जाते हैं, फिर रहस्य रचाना है उनको, तो माया है माया उनकी। अब यहाँ उसको छोड़ देते हैं लड़के को, वो अपना फिर फूल हो गई है लग जाता है सीधा, और लड़की को ये बात मालूम नहीं, वो बोला भाई बाहर रखते हैं, और उधर से लड़के को लेके जाते हैं, अपने लड़के को तैयार मतलब लेके चले गए सब लोग, वो अपना जंगलिया वही रुका अपने स्थान पे। अब इधर जब जाते हैं शाम की, जब लड़का जाता है लड़की के पास, तो देखिस तू तो ये गाँव का है, इसने तो मेरी शादी नहीं, उसने उठाया चप्पल उसके दम मत कर खींचा, कह तू मेरे कमरे में क्या आ गया, तो भाई मेरे साथ शादी कर, शादी तेरे साथ हुई है, मैं तो दिखाई नहीं देता है, पूरा इतना आदमी रहा 500 आदमी बारात में, वो सब बेकार ही है। भैया वो भाग गया, बाप से कहा, बाप से बताया जाके राजा से, राजा ने कहा यार हमारी बढ़ाई है, चलो देखते हैं। अभी जाओ अपने कमरे तक, भाई 2-3 दिन बाद उधर से राजा सिपाही को भेजे और पंडित जी को नाई ठाकुर को, और वहाँ से विदा करवा लाए लड़की को। लड़की के राज किसी को बताया नहीं, हम लोग सब सोचे बढ़िया पसंद होंगे। अब जब उसके बाद रौना लेने जाते हैं, जब रौना लेने जाते हैं तब वहाँ से फिर भैया
फिर उसी के पास जाते हैं, चलो रौना ले लीजिए। कहीं ये रौना क्या होता है? कहे कि फिर वो कन्हैया को याद किए। कन्हैया आए, क्या है जंगलिया? बोलिए, कह रहे कि रौना करवाना। रौना क्या होता है? कहें जाओ तो तुम दुल्हन को लेके आओ, यहाँ बढ़िया खाना पानी बनाएगी रहेगी, फिर बताए उसको। अब भाई उनका कहना मानता है कि कोई बचपन से उन्होंने पाला, वो दोस्त के तरीके आए। दोस्त के तरीके। अब जैसे आप हैं, आते हो, हमको भी लगता है चलो भैया आने वाले हैं, तो अब उसको तो तुरंत आवाज़ लगा, तुरंत वो हाजिर का जाता वहाँ रौनक करवाने। तब यहाँ कृष्ण भगवान पहुँचते हैं भोलेनाथ के पास। कहें भोलेनाथ ऐसा कुछ उसके कंठ में करिए, सरस्वती जी को भेजिए, अन्नपूर्णा देवी को, उसको मन हो खाने का। अरे वो खाना खाएगा नहीं तो क्या होगा? अच्छा, तब वो अन्नपूर्णा देवी को भेजते हैं भोलेनाथ कि जाइए वो बालक के कंठ में बैठिए और उसको भूख लगवाओ तो अन्न खाएगा। भाई यहाँ से अन्नपूर्णा देवी जाती है, उसके कंठ में बैठती है। कंठ में बैठने के बाद फिर वो खीर बनाया। कह नहीं तो वो दफनाई है उसको लाइए। अरे कहे जब ताजी बना रहे, कहे नहीं तुम निकालो उसी को खाएंगे। हम कहेंगे गए थे ना कि हम उसी को, इसको बाद में आएंगे तब खाएंगे। उसने कहा ठीक है। उसने जब खोदा तो बढ़िया ताजी उसी तरीके निकली जैसे अभी अभी बनी है। लड़की चकित हो गई, भाई इतने दिन हो गया और ये उसी तरीके है, तो खराब कर लीजिए है। और भाई वहाँ पर अन्नपूर्णा देवी बैठ गई आके ना उसके कंठ में, तो वो तो शुद्ध निकालना जो भी खाना, क्योंकि देवी है साथ साथ। भाई उसने खाया, खाने के बाद उसको मतलब पूरा अन्न का ज्ञान हुआ। जब अन्न का ज्ञान हुआ वहाँ से भाई विदा उदा, दूसरे दिन रात को उसके दूसरे दिन विदाई हुई। जब विदाई हुई तब वहाँ से वही जंगल पे आते हैं। जब जंगल पे आते हैं तो अब उसने लड़का साथ में वही पिछोड़ी आके उसको अपने लड़के को। तो लड़का बोला पिताजी, कहे ना इसी को लड़का मान के इसी के साथ उनको रहने तो मुझको चप्पल जूता नहीं खाना है औरत। भाई सारा कार्यक्रम जब इसके साथ हो रहा है तो मैं क्यों रखूँगा, अपनी बेइज्जती करवाऊँ क्या मैं? अब तुम्हें भी समाज में बेइज्जत हो जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है। वहीं से कुछ करके बोले कि भैया अपनी पत्नी रखो, हम चले। अब वो वहाँ से बारात लेके चले जाते हैं। अब उसको कुछ समझ में नहीं आया, फिर कन्हैया को याद किया। कन्हैया जी प्रकट हुए, बोले हाँ जंगल में क्या बात है? बोले कि अब ये कौन आ गई? अरे कहे तुम शादी किया है, तुम्हारी पत्नी है। बोले अच्छा। भाई फिर वहाँ उसको समझाए, समझाने के बाद वो रहने लगे। रहते रहते अब उनको कुछ दिन और बीते तो इधर से उसकी माँ अपने पति उसका मिल जाता है वहीं परदेश में। भाई काम वाम करती रहती है तो मिल जाती, वो उसके पैर वैर जोड़ती, हाथ मारती, नहीं तुम्हारे लड़का था और हम कोई गलत ऐसा कार्य नहीं किया जो मतलब कि हम छोड़ना पड़े तुम्हारे सामने, लेकिन तुम मानते नहीं हो। अब वो पूछा कि तुम है कहाँ वो लड़का? तो कहे हम तो शर्म के मारे कि तुमने भी ठुकरा दिया है, अब हम अपने गांव जा रहे थे, गांव में भी नहीं पहुँचे, ये रहा कि अभी इसको लेके कहाँ जाए, तो हम जंगल में छोड़ दिया था उसको। अपने धोती फाड़ के उसको लपेट के वहीं छोड़ दिया था। चले आज अब तो सब जंगली जानवर वगैरह खा गए उनको। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर मान लो नहीं तो उनको हम अपनाते तो तुम अपने बच्चे तो पाल लेना चाहिए। तो कहा हम कहाँ, हम खुद जब ठिकाने तो हम कैसे पाले, हम भी क्रोध में आके उसको छोड़ दिए वहाँ। खैर उसने कहा चलो चलते हैं अपने घर। अच्छा मैं कबूल करता चलो हमारी और चलो। काफ़ी दिन भाई 20-22 साल बाद मिले। अब उसको लेके वहाँ से चलते तो वही रास्ते निकलते हैं। अब इनको लगती है प्यास। जब प्यास लगती तो वहाँ देखा तो झाड़ियों को कपड़ा सड़ा हुआ बिल्कुल, कहीं धागा 2-4 रह गए होंगे। तो निरखते हुए जा रहे कि तीसरी रात में हमने कहीं छोड़ के गए, तो कपड़े का 2-1 धागा 4-6 धागा मिले होंगे। उसने कहा यार शायद यही कपड़ा होगा हमारा। अब वही रुक गई, उसकी पूरी कुटिया बनी थी, झाड़ फूस की सब बढ़िया बढ़िया बनाए थे। अब उसके बाद वो रुक गई, कहे
अरे बच्चा कोई है, पानी पिला दो, हमको प्यास लगी है। औरत निकली हो, लड़की, तो देखा, अरे कौन है? पानी लेके आई, लो पानी पी लो। तो कहे बेटा अकेले रहे थे? कहे नहीं, हमारे पतिदेव हैं। बुलाए पतिदेव को, पतिदेव को बुलाया। अब वहाँ से वो आए तो कहें बच्चा, कहे हम एक लड़के को यहाँ छोड़ गए थे आज से 22 साल पहले, और ये नहीं यहीं से आए, अपना जा रहे हैं अपने गांव, वो का तो जंगली जानवर वगैरह खा गए होंगे, खत्म हो गया होगा। हाँ हो सकता है भैया, उसको क्या पता, उसको कोई पता हो तब तो बताएगा ना, उसे तो कुछ पता नहीं, दूध भी नहीं पिया धमाका आपने। अब इसके बाद वहाँ पर वो कन्हैया जी को बुलाता है फिर, अरे दोस्त कन्हैया, कन्हैया जी की प्रकट, अब कौन समस्या पड़ रही तुमको, आराम से दोनों लोग रह रहे हैं। कहेंगे देखो, ये कह रहे हमारा लड़का खो गया, यहाँ छोड़ गए थे, और ऐसे ऐसे बोल रही है बूढ़ी माता। तो उन्होंने कृष्ण को भाई ये भूत तो भगवान नहीं है। उन्होंने तुरंत देखा, देखने के बाद मन में हाँ यार ये तो इसी की माँ है। तो उन्होंने कहा देखो, अब लड़के को मनाने के लिए वहाँ पे कृष्ण भगवान जो है उसको बताते हैं बुढ़िया को। वो तो जान गए कृष्ण भगवान कि हाँ लड़का इसी का है, ये इसकी माँ है, लेकिन लड़का को कैसे यकीन हो, क्योंकि बचपन से उन्होंने पाला है, तो वो किसको जाने। तो उन्होंने कहा देखिए आप एक काम करिए, दीवार के पास उधर खड़े होइए, जो उनका छप्पर में दीवारें बनी थी घास फूस के, कहीं उस पार खड़े होइए और अपने आंचल का दूध वहाँ से दबा के निकालिए, अगर लड़के के मुँह में पड़ जाए तो हम मान लेंगे तुम्हारा लड़का पड़ जाएगा, वही लड़का है। और उसने कहा ठीक है। अब वो सोच में पड़ गए कि कैसे होगा ये सब चीज़, लेकिन अब वहाँ पर भगवान उसका भी साथ देखो दे रहे हैं माता, क्योंकि वो सत्यता पे रही, वो सत्य ही उसके आदमी का ही लड़का था। तो वहाँ पे जब भगवान को मालूम हुआ तो उन्होंने उसका भी साथ दिया, उसने गए, मतलब अब भाई सबके सामने तो नहीं निकाल सकते अपना आचर, चाहे जितनी भी माँ हो, जब बच्चा सयाना हो जाता तो नहीं किसी को होता। तो वो उसके दीवार के पीछे गई, खट को उसके दीवारी बनी थी, और उधर से अपना पर्दा खोला, पर्दा खोल के जब वो निचोड़ा तो उसी के मुंह में उसको बैठा दिए थे ऐसे, तो बैठ जाओ। अब उसको पढ़, ये बात उसके सामने ही उन्होंने कहा था कृष्ण भगवान, तब उसके मुंह में आके गिरा आके दूध, जब गिरा तो अरे सही बात है, तुम इन्हीं के बेटे हो भैया, बेटा। तो कहें कि हमको नहीं जाने इनके साथ, कहें नहीं, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिता हैं, और जाइए। तो वहाँ पे उसके पति को भी यकीन हो गया कि नहीं हमारी औरत सत्य है और लड़का भी सत्य है। अब देखो भगवान यही पर खेल किए सारे। उसके बाद उनको भाई लेके बहू को अपने घर जाते हैं, अपने नगर में, और वहाँ आराम से सब लोग रहने लगते हैं। हमारी कहानी यही सब समाप्त होती है। सब लोग की राम राम, जय जय राम। फिर दूसरी कहानी के साथ मिलते हैं बढ़िया से, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सही रहें, अच्छे रहें। नमस्कार, जय जय राम।